हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आपके साथ साथ बना रहे, आप जीवन में उन्नति करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको जीवन में हम पूरा होता देख सकें। प्रियो, परमेश्वर ने आज का सुंदर दिन दिया है ताकि हम उस परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद दे सकें। कई बार हम इस बात को देखते हैं कि छोटी छोटी जीवन गाड़ी परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। उसका लूका 2 अध्याय उसके 52 पद में लिखा है, यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो मुझे और आपको बढ़ाना चाहता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। पहला थिस्सलुनीके उसका 7 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर कदम पर हमारी अगुवाई करता है। आज मैं आपके सामने 15 और 16-17 पद को पढ़ना चाहूँगा ताकि परमेश्वर की इस आज्ञा को लेकर, इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते चलने। लिखा है, हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलिकिसदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, तू मलिकिसदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इस प्रकार पहले आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात को सिद्ध नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की निकटता में आ सकते हैं, जिसके द्वारा हम उसके साथ बैठ सकते हैं। और प्रभु ने शपथ खाई है और यह उससे भी फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। परमेश्वर हमें अपने उस बड़े कार्य के लिए उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती है, दूर दूर को जाती है, दूर दूर को जाती है। परमेश्वर मुझे और इस बात के लिए प्रेरित करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऐसे लड़के लड़कियों को खोज रहा है जो अपनी आशीषों को संसार पर तक पहुंचाए। यह है जीवन का रहस्य। हम परमेश्वर के इन सच्चाइयों को, जीवन की सच्चाइयों को हम अलग अलग स्थानों पर लोगों को पहुंचाए। यही है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हम इस संसार में रहकर परमेश्वर के उस बड़े कार्य को अपने जीवन में देखते चले जाएं और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरे करते चले जाएं। जब हम परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं तो वो हमें आगे लेकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। शरीर का दिया तो आँख है, शरीर का दिया तो आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। शरीर का दिया तो आँख है। परमेश्वर हमारे इस दीपक को जो परमेश्वर ने हमें दिया है आत्मिक जीवन में, उसको और अधिक मजबूत करना चाहता है ताकि हम जीवन में उन्नति को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के प्रेम को
और अधिकाई से देख जाए। इन दिनों बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के प्रेम और दर्द का जो संबंध है मेरे और आपके जीवन में, वो संबंध इस बात को कहता है कि दर्द के बिना परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। जब आप समस्या में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, कठिनाई में रहते हैं, तो परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। और दर्द का मतलब है कि आप उन्नति की ओर जाने वाले हैं। परेशानी का मतलब है आप उन्नति की ओर बढ़ने वाले हैं। परमेश्वर आपको जिस पायदान पर आप हैं उससे ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, ताकि आप एक बड़े कार्य को अपने जीवन में देख पाए। और परमेश्वर कहता है कि दर्द के बिना परमेश्वर के का प्रेम नहीं हो सकता। दर्द तो आता ही है, परेशानी तो आती है, कठिनाई तो आती है, समस्या तो आती है। जब आप देखेंगे यीशु मसीह का जन्म हुआ और जब ज्योतिषी हेरोदेस से पूछने के लिए पहुंचे तो डर गया, और तब उसने क्या किया, 2 साल तक के जितने बच्चे थे सबको मरवा डाला। हाहाकार था। फिर यीशु मसीह के माता पिता उसको लेकर मिस्र देश चले गए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बिना दर्द के, और यीशु मसीह ने जो तकलीफ सही, दर्द सहा, उसका परिणाम ये हुआ कि वो संसार में उद्धारकर्ता बनकर आया। आज हमें शांति, तसल्ली देने के लिए आया ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। ये साल लगभग बीतता जा रहा है, एक एक दिन बीतता जा रहा है, एक एक दिन हमारे जीवन में कम होता जा रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस महान परमेश्वर के साथ एकता को जीवन में ले रहे और परमेश्वर की महिमा करते हैं। दर्द से हमारा जीवन आश्रित होता है। जब दर्द आता है, तकलीफ आती है, तो उससे हमारे जीवन पर बरकत आती, आशीष आती। कई बार हम निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन नहीं प्रियो, हमारा साथ हमारा प्रभु है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी निकटता में है, परमेश्वर आपके इस दर्द में आपके साथ है और आपको हर कदम पर वो संभाले रखता है, ताकि आप उसके साथ साथ चलते चले जाएं। और न केवल उसके साथ चले, परंतु परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई है। परमेश्वर की मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई है, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा है, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुग याजक रहे। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा बड़ा बड़ा कार्य करना चाहता है, ताकि हम बहुतों के लिए आनंद का, आशीष का कारण बनते जाएं और बहुतों को परमेश्वर की निकटता में लाने वाले बनते चले जाएं। और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते चल जाएं। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको निरंतर आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि हम और अधिक आगे बढ़ते जाएं और अधिक परमेश्वर की महिमा करते जाएं। और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको हम पूरा होता हुआ देख सकें और परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। यही है जीवन का रहस्य, यही है जीवन की बातें, कि जब आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर आपको छोटी से छोटी बातों में भी आगे आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको परमेश्वर में बढ़ाना चाहता है। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु बुद्धि और डील में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया, मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया है। और यही है मेरे और आपके जीवन के लिए, कि हम जीवन में उन्नति करते जाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे, ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। और जो परमेश्वर ने हमें सेवकाई दी, उसको ईमानदारी से, सच्चाई के साथ पूरा करते जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाए, और जो परमेश्वर की योजना पूरा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।